Hello and welcome to our second class of object-oriented programming in C++. Today we will discuss classes and objects in C++ और इस लेक्चर के लिए हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना हम पहले भी सीख चुके हैं, तो मैं इसको ज़रा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ताकि लेक्चर की लेंथ जो है वो रीज़नेबल ही रहे। यदि थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ओके जी। तो आज हम देखेंगे कि जी क्लासेस किस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट्स किस तरह से क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सी प्लस प्लस जो है जी वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कुछ भी सी प्लस प्लस में है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ ही एसोसिएटेड होता है। ठीक है। इनके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स भी। फॉर एग्जांपल जैसा कि हम रियल लाइफ में कहते हैं कि जी कार इज़ एन ऑब्जेक्ट and we can say the car has attributes such as weight and color and methods such as drive and brake. या हम ये कह सकते हैं attributes and methods are basically variables and functions that belongs to the class and there are often these are often referred to as class members. So a class is a user-defined data type that we can use in our program and it works as an object constructor or a blueprint for creating objects. ठीक है जी। या इसको अगर हम उर्दू में ये कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं जी जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं जो कि क्लास के साथ बिलोंग करते हैं या इनको हम नॉर्मली जो आम जुबान में क्लास मेंबर्स भी कहते हैं। जो क्लास है वो हमारी यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है। ये हमने जो हमारा बेसिक लेक्चर था सी प्लस प्लस का उसमें डिस्कस किया था जब हम डाटा टाइप्स डिस्कस कर रहे थे कि जो हम अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं एंड इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर आर अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ तक तो ठीक था। अब हम क्या करते हैं जी हम क्लास क्रिएट करते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं क्लास का, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हमारे प्रोग्राम में होती हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं जी। ठीक है जी। नेम स्पेस भी ऐड कर दी है हमने, हेडर फाइल भी अपनी जो कॉमन है वो हमने यूज़ कर ली है। इसके बाद अब हम क्लास क्रिएट करनी है तो हम क्लास का कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं जी। और जो एग्जांपल अभी हमने डिस्कस की हम वही लेके चलते हैं जी। हम कार की एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है जी। कार की क्लास क्रिएट करते हैं तो जी उसके लिए हमारे पास कार की कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए जी जो कि हम कह सकते हैं जी अ, हम ले लेते हैं जी कार का ब्रांड और हम ले लेते हैं जी साथ मॉडल। देन हम ले लेते हैं ईयर, मैन्युफैक्चरिंग ईयर। ठीक है। तो ये हमारी क्लास है जी। ठीक है। और इसके बाद हम इसको पैनल को क्लोज कर देते हैं ताकि थोड़ी सी स्पेस आ जाए हमारे पास। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। ये मेरी क्लास बन गई जी। ठीक है। अब मैंने ये एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बना ली है, मैंने एक क्लास बना लिया, मैंने इसको यूज करना है अपने प्रोग्राम में। तो जो कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में काम करते थे कि अपना हम फंक्शन बनाते थे वो मैंने बना लिया। उसके बाद अगर मैंने कोई डाटा स्टोर करवाना होता था तो मैं डाटा टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट करता था। तो इस वक्त जो मेरे पास डाटा टाइप है वो मेरी कार है। ठीक है जी। और इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जी कार वन के नाम से। ठीक है जी। ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है। अब अगर मैंने इन चीज़ों को ये जो तीन मैंने प्रॉपर्टीज एक्सेस की हैं इनको अगर मैंने एक्सेस करना है तो मैं जी किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ वो हम देख लेते हैं जी। तो ये मेरा कार1 का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज़ करूँगा।
तो आप देख सकते हैं वो मुझे यहाँ पे सजेशन देने लग गया। ठीक है जी। तो मैंने ब्रांड के अंदर डाटा स्टोर करवाना है जी, तो मैं ब्रांड में डाटा स्टोर करवाने के लिए इस वक्त हम जी BMW कह देते हैं जी इसको। फिर मैंने BMW ले लिया जी। साथ में कहता हूँ जी मेरे पास फिर से कार वन का जो ऑब्जेक्ट था, इसकी मदद से मैं मॉडल जो है इसका वो ले लेता हूँ जी। वो मेरे पास है जी, हम ले लेते हैं X5। ठीक है जी, 5 ये आ गया जी। और देन हम ले लेते हैं जी कार डॉट। अब अगर ईयर को मैंने एक्सेस करना है तो मैं इसमें ले लेता हूँ जी, इस वक्त 2020 चल रहा है जी, तो 2020 हम दे देते हैं। तो ये मेरे पास मेरा डाटा स्टोर हो गया। ठीक है। अब ये जो डाटा मेरे पास है, मैंने तीन चीजें स्टोर करवाई हैं इस वक्त, एक ब्रांड, मॉडल और ईयर। ये मेरे एक ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो गया। असल में इशू ये था कि जो हमारे पास कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग में डाटा टाइप्स हम यूज कर रहे थे, जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स थी, उनमें एक वेरिएबल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है। इस केस में भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं जी हमने कन्वेंशनल से हटके एक नई चीज ट्राई की। हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को चूज किया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करेंगे। ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, वो एक वेरिएबल ही है हमारे पास। और जी ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर हमारे पास ये काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर हैं। यानी कि ये इस तरह का वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। ठीक है। अब हमने क्या किया जी, अपना जो था ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसको हम कह रहे हैं जी हम वेरिएबल भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। और अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं यहाँ पे जो मैंने अपनी क्लास में बनाई थी। ठीक है। जिस तरह से हम इंटीजर का कोई वेरिएबल लेते हैं, तो इंटीजर भी इटसेल्फ एक क्लास ही है। ठीक है, उसमें हम कोई नंबर स्टोर करवा सकते हैं। तो वो उस क्लास में डिफाइंड है कि इसने नंबर ही लेना है, वो फ्लोट वैल्यू नहीं लेता। ठीक है। इसी तरह से इस क्लास में हमने डिफाइन कर दिया, ये यूजर डिफाइंड क्लास है, वो बिल्ट इन क्लासेज है। तो ये क्लास मैंने खुद बनाई है, मैं यूजर हूँ, मैंने खुद से क्लास बनाई, तो इसको हम यूजर डिफाइंड कह देते हैं। तो तीन प्रॉपर्टीज मैंने इस क्लास में डिफाइन की कि ये मेरी क्लास तीन वैल्यूज ले सकती है, दो स्ट्रिंग टाइप की और एक इंटीजर टाइप की। तो यहाँ पे अगर मैंने वो वैल्यूज स्टोर करवानी है, तो मैंने क्या किया, मेरा जो ऑब्जेक्ट था उसके साथ मैंने मेंबर एक्सेस ऑपरेटर यूज किया डॉट का। ठीक है जी। तो मैं डॉट को यूज करते हुए इन तमाम तीन चीजों को एक्सेस करूंगा और उनके अंदर अपना डाटा स्टोर करवाऊंगा। कि अगर अब हमने इस डाटा को प्रिंट करवाना है तो फिर हम इसको किस तरह से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करेंगे स्ट्रिंग की। ठीक है जी। क्योंकि हमने स्ट्रिंग के साथ काम करना है। और इसको अगर प्रिंट करवाना है तो हम सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं जी। सी आउट की स्टेटमेंट में हम लिखेंगे जी कार वन डॉट, हमारा जो ब्रांड था जी, ब्रांड आ गया। उसके बाद हम थोड़ी सी स्पेस ले लेते हैं जी, ताकि रीडेबिलिटी का कोई मसला ना हो। फिर हम इसमें से मॉडल को एक्सेस करते हैं, और फिर हम थोड़ी सी स्पेस लेते हैं, और लास्ट पर जो है हमारा ईयर आ जाएगा, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ईयर था। और सबसे एंड पर हम जो है जी मैनिपुलेटर ऑपरेटर जो हमारा था उसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि चीज़ों को देखने में आसानी रहे। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक आ गए हम। और इसके बाद जी इसको हम एक दफ़ा चला के देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें हमारे पास प्रिंट होती हैं या नहीं। यहाँ आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम बिल्ड होना स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, प्रोग्राम रन हो चुका है, लेकिन कंसोल को हमने नहीं रोका जी। तो उसके लिए भी हम इसका बंदोबस्त कर लेते हैं। लें जी, अब हम इसको चलाते हैं। लें जी, ये मेरे पास आ गया, ये देखें BMW X5 और 2020 मेरे पास मेरी वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है जी, मैं इसी को ही एक दफ़ा कोड को कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से। ठीक है जी। यहाँ पर हम कार टू कर लेते हैं, यहाँ पे भी कार टू कर लेते हैं, यहाँ पर भी कार टू, ये इस जगह पे भी कार टू। ठीक है जी। और यहाँ पे जो डाटा हमने एंटर करवाना है जी, वो हम ले लेते हैं फोर्ड। जो मॉडल है जी वो हमारे पास मुस्तैंग है जी।
और मैन्युफैक्चरिंग ईयर भी हम इसका ले लेते हैं जी 2019। ठीक है। अब अगर इसको मैंने प्रिंट करवाना है तो मैं क्या करूँगा जी, मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और इसी लाइन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ। मैं कोड को कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि लेक्चर की जो लेंथ है वो रीजनेबल रहे, अदरवाइज लेक्चर की जो लेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है। तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए, मैंने दोनों में डाटा एंटर करवा दिया, दोनों में डाटा प्रिंट भी करवा रहा हूँ। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ क्या मेरे पास आउटपुट मेरी ठीक आती है जी। ये मेरे पास आ गई। पहले ऑब्जेक्ट की आउटपुट है BMW X5 2020 और जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है जी फोर्ड मुस्टैंग 2019। तो इसका मतलब ये है कि मेरी क्लास जो है वो प्रॉपरली काम कर रही है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बन चुका है। मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स किस तरह से बनते हैं वो हमें समझ आ गई है। जो हमारी क्लास है उसके अंदर जो हमने डाटा मेंबर्स लिए हैं उनको किस तरह से एक्सेस करना है वो हमने देख लिया। ठीक है जी। तो और जी हम इसमें देख लेते हैं जी कि हमने आज क्या सीखा जी। हमने सीखा जी क्लास जो है जी वो एक कीवर्ड है जो कि हम क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पब्लिक है जी ये हमारा एक्सेस स्पेसिफायर है और ये यहाँ पे स्पेसिफाई करता है कि जी ये पब्लिक है, तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये जो डाटा मेंबर्स हैं इनको हम आउटसाइड क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इनके बारे में हम मज़ीद पढ़ेंगे जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देन जी हमने कहा जी कि हमारे पास क्लास के अंदर एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जिनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, डाटा मेंबर्स भी कहते हैं। और सबसे लास्ट पे हमने कहा जी कि जहाँ पे मेरी क्लास की डेफिनेशन ख़त्म होती है वहाँ पे सेमीकोलन होता है। देन हम मेन फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर हम अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का और उस ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास में जितने भी डाटा मेंबर्स हमने क्रिएट किए होते हैं उनमें हम डाटा एंटर करवा लेते हैं। ठीक है जी, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर की मदद से। देन हमने से ये सीखा कि जी हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में डाटा भी स्टोर करवा सकते हैं। और सबसे लास्ट पर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने उस डाटा को जो कि एंटर करवाया एक्सेस किस तरह से करना है। एक्सेस करने के लिए जी हमारे पास वही सेम मेथड है, कंसोल आउटपुट जो हमारी स्टेटमेंट है उसी को यूज़ करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। साथ जी हमने अब जिस तरह से डाटा इंसर्शन के वक्त मेंबर्स को एक्सेस किया था उसी तरह से हमने जब आउटपुट लेनी है तब भी हमने वैसे ही एक्सेस करना है। मुझे ब्रांड चाहिए थी तो मैंने कार वन जो मेरा ऑब्जेक्ट था डॉट ब्रांड, ठीक है जी, और इसी तरह से कार वन डॉट मॉडल कार वन डॉट ईयर। तो मैंने वो चीज़ें एक्सेस कर ली और उनको प्रिंट करवा लिया। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक बात ये है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये सब के लिए सेम नहीं है, कार वन के लिए और कार टू के लिए सेम नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये हर ऑब्जेक्ट के अंदर इनकी एक कॉपी क्रिएट होती है। ठीक है। डाटा मेंबर्स जो होते हैं इनकी कॉपी हर ऑब्जेक्ट में क्रिएट होती है और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो शेयर्ड होते हैं। तो आपने देखा कि हमने कार वन के अंदर भी यही तीन वेरिएबल यूज किए और उनको ये वैल्यूज दी, कार टू के अंदर भी यही तीन वेरिएबल यूज किए और उनको हमने डिफरेंट वैल्यूज दी। लेकिन जब हमने कार वन के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया और कार टू के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो दो अलग अलग वैल्यूज आई। यानी कि जब कार टू में वैल्यू मैंने एंटर करवाई तो उसने कार वन की वैल्यूज को नहीं छेड़ा, उसने उनको रिप्लेस नहीं किया। तो ये इन्होंने नई मेमोरी लोकेशन जो है वहां पे जाके अपनी जगह बनाई, वहां पे ये स्टोर हुए। तो इस चीज को माइंड में रखना है। ठीक है जी, इस चीज को कभी भी आपने मिक्सअप नहीं करना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, तो इस क्लास को ख़त्म करते हैं जी। टिल देन, बाय।